हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। आज हमारी चैप्टर नंबर 5 की थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमें किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना रहेगा। इस प्रकार के हम प्रश्न करेंगे। तो आइए थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नवाली 5.2। एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि इन सवालों में बहुत ही काम आने वाला है। तो क्या है हमारा कि किसी भी समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी हो और उसका प्रथम पद a हो और सार्वंतर d वाली समांतर श्रेणी का nवां पद या अंतिम पद क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, nवां पद या अंतिम पद ज्ञात करने का फार्मूला है क्या है, तो an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। ठीक है, तो किसी भी समांतर श्रेणी का हमें कोई सा पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर a क्या है, प्रथम पद है, a की जगह हमें प्रथम पद रखना रहेगा, d की जगह सार्वंतर जो निकालेंगे वो रखेंगे और n की जगह पदों की संख्या। मतलब कि हमें कोई भी समांतर श्रेणी दे दी और बोल दिया कि भैया इसका तीसरा पद ज्ञात करो, तो अब तीसरा पद हम डायरेक्ट हो तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इस फार्मूले में रखकर हम उस 30 नंबर पे कौन सी संख्या आएगी उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये वो हमारा nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला। अब हम इस पर आधारित प्रश्न हल करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, प्रश्नवाली 5.2 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन, प्रश्न में हमें दिया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करो। आपके बुक में एक ऐसा टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसमें सारी संख्या, मतलब हमें कोई भी 3 संख्या दी और चौथी संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर में देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो सबसे पहले वाले इसमें हम देखते हैं रिक्त स्थान में क्या आएगा। ठीक है, इनको हम क्वेश्चन है, इनको हम हल करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, a का मान दिया हुआ है, d दिया है, n दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, an का मान ज्ञात करना है। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, ठीक है, उस फार्मूले के आधार पर हम इसे हल कर लेंगे। यहाँ हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर a का मान क्या दिया हमें, a का मान हमें 7 दिया, तो a बराबर 7। d का मान क्या दिया हुआ हमें 3, तो d का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद n का मान क्या दिया है, 8 दिया हुआ है, तो n बराबर 8। इसके बाद an हमें ज्ञात करना है। तो हमने अभी फार्मूला क्या पढ़ा था, n का फार्मूला, मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, 8वां, n बराबर 8, मतलब हमें 8वां पद ज्ञात करना है कि 8वां पद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं, an बराबर क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इस तरीके से फार्मूला आता है। तो हमें an का मान ज्ञात करना, तो an बराबर n, a का मान हमें पास क्या दिया, 7 दिया, यहाँ पर 7 लिख देंगे, प्लस n का मान हमें पास क्या दिया हुआ, 8, मतलब समांतर श्रेणी में 8 पद है, माइनस 1, d का मान हमें पास क्या दिया 3। ठीक है, तो an का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, an बराबर 7 प्लस 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, an बराबर 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, 21। ठीक है, 7 3 21, तो यहाँ पर 21, तो an का मान हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 प्लस 21 कितना आ जाएगा, 28। तो यहाँ से an का मान हमारा आ गया 28। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो रिक्त स्थान दिया हुआ है यहाँ पर क्या आएगा, 28 आएगा। ये हमने लिख दिया। इस तरीके से हल करके हमें इस तालिका को भरना है, टेबल को। ठीक है, तो हमने पहला कर लिया। अभी हम सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में हमें क्या क्या दिया हुआ है, मैं इसमें 2 करवा देता हूँ, बाकी के 3 आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर में हमें क्या दिया हुआ, a का मान क्या दिया, -18 दिया हुआ है, d का मान हमें ज्ञात करना है, n का मान कितना दिया 10 और an का मान 0 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, a का मान हमें पास क्या दिया हुआ है, -18, d का मान हमें ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद n का मान हमें पास क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो n का मान 10 और an का मान हमें क्या दिया हुआ है, 0, n का मान हमें 0 दिया हुआ है। तो हम यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं। हमारा क्या फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब n का मान हम रखते हैं, n का मान हमें पास क्या दिया हुआ है, 0। n का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सा पद 10 होगा, मतलब पदों की संख्या यहाँ पर दे दी ये 10। तो अभी n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n का मान ज्ञात करना, d का मान ज्ञात कर, n का मान बराबर 0, a का मान हमें पास क्या दिया, -18 दिया हुआ है, प्लस
n का मान 10 दिया हुआ है -1 और d। अभी हमें d का मान ज्ञात करना है, d को हम वैसे लिख देंगे। अभी -18 इधर, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 18 इज इक्वल टू 9d। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9d। ठीक है, अब यहाँ से d का मान हमारा क्या निकल आएगा, तो d बराबर 18/9, 18/9, तो कितना आ जाएगा, d का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फार्मूले में सभी मानों को रखकर हमने d का मान ज्ञात कर लिया। तो यहाँ से हमारा d का मान क्या आ गया 2, तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर हमारा d का मान क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी के मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो इन तीनों को आप सोल्व करके देखिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, तो उसे हमें उसका तीसरा पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी हमें क्या दिया हुआ है 10, 7, 4 और हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी हमें इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व हमें क्या दिया है, प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्रथम पद हमारा क्या है a बराबर 10। ठीक है, उसके बाद प्रथम पद हमें 10 दिया हुआ है, उसके बाद अभी क्या हमको निकालना पड़ेगा, तीसरा पद ज्ञात करना, हमें d की आवश्यकता है। तो d हम कैसे निकालते हैं, a2 - a1, तो यहाँ से d का मान हमारा क्या आ जाएगा a2 - a1। a2 - a1 हमारा क्या आ जाएगा, d का मान तो आ जाएगा हमारा 7 - 10, तो यहाँ पर -3 हमारा d का मान आ जाएगा। तो d का मान हमने -3 निकाल लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर n हमें दिया हुआ है। ठीक है, मतलब तीसरा पद ज्ञात करना है, मतलब n पदों की संख्या कितनी 30 है, तो यहाँ पर n का मान भी हमें 30 दिया हुआ है, n बराबर 30 दिया हुआ है। ज्ञात हमें क्या करना है, हमें an का मान ज्ञात करना है, मतलब a30। ठीक है, पदों की संख्या 30 है और हमें तीसरा पद क्या होगा वो ज्ञात करना रहेगा। तो हमारा फार्मूला क्या है, nवां पद ज्ञात करने का, AP का तीसरा पद क्या आ जाएगा हमारा an, फार्मूला का an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान हमें क्या दिया है 13, तो हमें मतलब a30 का मान ज्ञात करना है। a30 बराबर a का मान हमें पास क्या दिया है 10 दिया हुआ है, तो a की जगह 10 रख दिया, प्लस n का मान क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है हमें पास, तो n का मान इज इक्वल टू 30 माइनस 1। d का मान हमें क्या ज्ञात किया था, सार्वंतर d हमने क्या ज्ञात किया था -3 ज्ञात किया, तो यहाँ पर -3 लग दिया। अब यहाँ से a30 का मान निकाल, तो a30 बराबर 10 प्लस 30 में से -1 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 30 में से 1 जाएगा तो 29 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 29 मल्टीप्लाई बाय -3, तो हमारा कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई का 30 3 90 और 3 मतलब 87 आएगा। ठीक है, तो यहाँ इनका मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 87 आ जाएगा। तो a30 बराबर 10 प्लस 29 का मल्टीप्लाई यहाँ करके बता देता हूँ आपको कितना आएगा, 3 27 से 7 हासिल है 2, 3 दून 6 और 2 8, मतलब माइनस का हमारा 87 आ रहा है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे -87। ठीक है, तो a30 का मान हमारा क्या आएगा, a30 बराबर ठीक है 10 - 87, बड़ी संख्या माइनस की तो क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, और घटेगा कितना बचेगा -77। तो ये हमने a30 का मान ज्ञात कर लिया। तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, अतः AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा पद क्या होगा हमारा बराबर -77 होगा। यह हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, वो समझिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन सेम है, तो आप उसे हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते क्या दिया हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 3, 8, 13, 18। ठीक है, और आगे का कौन सा पद 78 है, मतलब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कि कौन सा पद 78 है, मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। हमें n का मान दिया और n का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद होगा, मतलब पदों की संख्या, मतलब कौन सा पद 30वां पद 78 होगा कि 20वां पद 78 होगा, इस तरीके से। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूले के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें फार्मूले में a
डी ए एन या एन, मतलब चार में से कोई भी तीन टर्म हमें हमारे पास होना चाहिए, तो हम चौथी टर्म को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला ए का मान हमें क्या दिया हुआ है, दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हमें, ए बराबर 3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ए बराबर 3 प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद हमें डी का मान ज्ञात करना है, तो डी का मान हम कैसे निकालते, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, तो डी का मान क्या जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5, तो यहाँ से हमारा डी का मान भी कितना आ गया, डी बराबर 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, और क्या दिया है, ए एन का मान दिया है, तो ए एन का मान हमें क्या दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है, ए एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो एन के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमें फार्मूले में हम तीनों चीज़ों का मान रख के एन का मान आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, तो लिखते हैं यहाँ पर सूत्र से, ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो हमारा फार्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा फार्मूला है। तो हमें जो भी चीज़ों के मान दिए उनको हम रख देते। ए एन का मान हमारे पास क्या दिया है 78 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं 78 इज इक्वल टू, ए का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन माइनस 1, डी का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी का मान हमने क्या ज्ञात किया 5 ज्ञात किया, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब आगे हमें क्या करना है, आगे 78 इसको हम यहाँ पर आगे स्टेप में हल करेंगे। 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 78 माइनस 3, ठीक है। और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, उधर क्या बचेगा n माइनस 1 बच जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद 78 में से 3 जाए कितना बचेगा 78 माइनस 3 मतलब 75 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 से 75 कितनी बार में कट जाएगा 15 बार में, ठीक है, 15 5 75, तो n माइनस 1 बराबर 75 है। ये -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, n माइनस 1, 15 इधर -1 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n का मान हमारा क्या आ गया n बराबर 16। ये हमने n का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें आंसर कैसे लिखना है, अतः AP का 16वां पद, कौन पूछा था ना कौन सा पद, तो हम 16वां पद 78 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। आंसर आने के बाद आपको लास्ट में इस तरीके से लिख के आना जिसके कि आपको पूरे नंबर मिल सके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक एपी अर्धमूल समांतर श्रेणी में कितने पद है, मतलब इसमें हमें पदों की संख्या याद करना है। पदों की संख्या मतलब n का मान याद करना है। तो यहाँ पर देखते क्वेश्चन क्या दिया हमें। पहला क्वेश्चन 7 13 19 और आगे 205 205, ठीक है, दिया हुआ है। मतलब कि ये पद हमें दिए और हमें n का मान ज्ञात करना है, मतलब इस श्रेणी में कितने पद है टोटल। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्या दिया है, a का मान दिया है, प्रथम पद a दिया हुआ है हमें, प्रथम पद a बराबर हमें कितना दिया है 7 दिया हुआ है। उसके बाद सार्वंतर d हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1 लिख के, तो a2 का मान हमारे पास क्या है 13, a1 का मान 7, तो यहाँ से हमारा d का मान क्या आ जाएगा, d बराबर 13 माइनस 7 कितना आएगा 6। तो यहाँ से हमने सार्वंतर d का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या दिया है, और ये किसका मान है an का, मतलब ये श्रेणी का अंतिम पद है, तो मतलब an का मान हमें दिया हुआ है। तो an का मान हमारे पास क्या दिया है, an बराबर 205 दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है n, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला लगाते हैं और n का मान ज्ञात करते हैं। हमारा फार्मूला क्या है हमारे पास, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीनों संख्याओं के मान रखते हैं। an का मान हमारे पास क्या दिया है 205, an का मान रख देते 205 इज इक्वल टू a का मान हमें पास क्या दिया है 7 दिया हुआ है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n को हम वही रहने देंगे n माइनस 1, d का मान हमें पास क्या आया था 6 आया था, ये हमने लिख लिया। अब ये 7 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 205 माइनस 7
ठीक है। उसके बाद ये 6 से इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 6 बराबर इधर क्या बचेगा, n-1 बचेगा, ठीक है। अब 205 में से 7 जाएगा कितना बचेगा हमारा 198, ठीक है। 205 में 7 जाएगा कितना बचेगा 198 बाय 6 बराबर n-1। अब 198 को हम 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं कितनी बार में जाएगा, तो 6×3 18, एक बचा, फिर 6×3 18, तो कितनी बार में गया हमारा 33 बार में 198 6 से 33 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा 33 = n-1, ठीक है। ये हो गया। अब -1 इधर माइनस का, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 + 1 = n, तो n का मान यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 31 + 1 कितना आ जाएगा 33 + 1 कितना आएगा 34, ठीक है। ये हमारा n का मान ज्ञात किया। तब आंसर हम कैसे लिखेंगे, उत्तर हमारा, अतः दी गई AP में 34 पद होंगे। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। सवालों में कुछ भी नहीं, हमें सब क्वेश्चन में दिया रहता है, 3 संख्या हमें दी हुई थी, चौथी संख्या का हमें मान ज्ञात करना है, तो फार्मूला हमारे पास एक ही है, तो उस फार्मूले में रखकर हम आसानी से हमारे सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है। तो इसको हम देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन हमें। उस AP समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। मतलब इसमें हमें 11वां पद दिया है, 16वां पद दिया है और हमें 31वें पद का मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें न तो प्रथम पद दिया हुआ है, न ही सार्वत्रिक D दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले तो हमें प्रथम पद और सार्वत्रिक D निकालना रहेगा। तो हमें किस तरीके से हल करेंगे, देखिए इसको, तो लिखिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमें 11वां पद, 11वां पद मतलब A11 दिया हुआ है। कितना दिया हमें 38 दिया हुआ है, ये हमने 38 लिख दिया। उसके बाद क्या दिया 16वां पद, 16वां पद हमें क्या दिया हुआ है, मतलब A16 मतलब A16 दिया हुआ है, तो कितना 73 दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना, मतलब A31 का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना रहेगा आगे, सबसे पहले तो हमें E और सार्वत्रिक D का मान निकालना है। तो हम कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर देखिए A11 को हम क्या लिखते हैं, A11 ये क्या होता है हमारा, A11 का मान क्या होता है, मतलब A + 10D। मतलब जैसे हम पिछली क्लास में हमने सीखा था कि A2 को हम क्या लिखते हैं, A + D लिखते थे, A3 को क्या लिखते थे, A + 2D लिखते हैं। इसी प्रकार से A11 को हम क्या लिखेंगे, A + 10D लिखेंगे। तो यहाँ से A11 का मान क्या आएगा, A + 10D, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब A11 का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है 38 दिया, तो यहाँ से हमारा 38 = A का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा समीकरण बन जाएगा +10D। इस तरीके से हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, A16 का मान दिया, तो हमें यहाँ पर लिख देते हैं A16। A16 क्या होगा हमारा, A16 क्या होगा, A + 15D। मतलब A16 का मान क्या होगा हमारा A + 15D। जैसे कि हम पिछली क्लास में लिखते थे कि A3 का मान A + 2D, उसी प्रकार से यहाँ भी A16 का मान क्या आएगा हमारा A + 15D। तो A + यहाँ पर 15D, ठीक है। अब A16 का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, A16 का मान यहाँ पर क्वेश्चन में 73 दिया हुआ है, तो 73 = A + 15D। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यदि हम समीकरण 2 और 1 को घटाते हैं तो हमें D का मान मिल जाएगा। हमने पिछली क्लासों में सब सीखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि में कि हमें एक टर्म को गायब करना है यहाँ से, तो A और A घट जाएगा, तो यहाँ से D का मान निकाला है। तो हम क्या करेंगे अभी अगले स्टेप में, समीकरण 2 और 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 1 को घटाने पर, समीकरण 2 और 1 को घटाने पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले 2 समीकरण लिख देते हैं। हमारा समीकरण 2 लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया, 73 = A + 15D। समीकरण 1 क्या दिया हमें, 38 = A + 10D।
ये हमें दो समीकरण दिए। अब हमें घटाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर भी माइनस का। ठीक है, अब ये घट जाएगा तो 73 में से 38 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, घटा लेते हैं। 13 में से 8 गया तो कितना बचा हमारा 5, और यहाँ पे 6 में से 3 गया तो बचेगा 3, 35 बचा। उसके बाद ये प्लस का है और माइनस का है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5d बचेगा। तो यहाँ से हमारा d का मान क्या आएगा, d बराबर क्या आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5। तो d का मान यहाँ से हमने क्या निकाला, 5 7 35, तो d का मान हमारा 7 आ गया। ठीक है, ये d का मान हमने 7 निकाल लिया। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 में हम रखते हैं, हमारा समीकरण 1 क्या दिया हमें 38 बराबर a का मान हमें ज्ञात करना है प्लस क्या दिया है 10d, तो 10 और d का मान हमें पास क्या दिया है 7 आया, तो मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमारा 38 माइनस ये 70 इधर प्लस का होगा, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 70 आ जाएगा बराबर a। तो a का मान यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 38 में से 70 जाएगा, 70 बड़ी संख्या है तो यहाँ से माइनस का सही जाएगा। घटने पर हमारा क्या बच जाएगी, ये हमारा बचेगा माइनस का 32, ये हमारा माइनस का 32। तो a का मान हमने क्या ज्ञात कर लिया, a का मान हमें पास आ गया -32। अब हमने d का मान भी ज्ञात कर लिया, a का मान भी हमने ज्ञात कर लिया और हमारे पास, ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है 31 का मान ज्ञात। तो n का मान भी हमें दिया है, मतलब 31वां पद ज्ञात कर रहे हैं, मतलब n का मान भी हमें दिया हुआ है। तो अब हमारा फार्मूला लगा के आगे हल करते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, अब यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं हमारा। हाँ, फार्मूला क्या है, an बराबर an - 1d। ठीक है, an मतलब हमें an का मान ज्ञात करना है, मतलब a 31 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें 31 का, तो एक a हमारे पास क्या है, a का मान हमारे पास क्या है -32 आया, प्लस n का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है 31 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब n का मान हमें 31 दिया, मतलब पदों की संख्या 31 है -1, और d का मान हमने क्या ज्ञात किया 7 ज्ञात किया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा -32 प्लस 31 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 30 मल्टीप्लाई बाय 7, ये कितना हो जाएगा -32 प्लस कितना हो जाएगा 210। अब 210 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, घटा लीजिए एक बार, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 210 में से 32 इधर में घटा देता हूँ, तो 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, इधर 0, 10 में से 3 गया तो 7 और 1 178। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, मतलब कि 31वां पद क्या होगा हमारा 178। अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो हमने सिस्टमेटिक ढंग से पहले दोनों समीकरण बनाए, उसके बाद a का मान निकाला, d का मान निकाला और हमें फार्मूले में रखकर हमने n का मान ज्ञात किया। तो आप इसको नोट कर लीजिए और एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, पढ़िए एक बार ध्यान से। एक AP मतलब समांतर श्रेणी में 50 पद है, मतलब n का मान हमें 50 दिया है, मतलब 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब तीसरा पद हमें 12 दिया और अंतिम पद 106 इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसे कैसे हल करेंगे, सेम हमें 7वें सवाल की तरह इसे भी हल करना है। यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो दिया है हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें n का मान दिया है, तो n का मान हमें पास कितना दिया है 50 दिया हुआ है, लिख लिया हमने 50। उसके बाद तीसरा पद हमें क्या दिया है, मतलब तीसरा पद लिख लेते हैं। तीसरा पद मतलब a3 का मान हमें दिया है, कितना दिया है 12 दिया हुआ है। उसके बाद कौन सा पद दिया हमें, अंतिम पद, मतलब 50 पद है, मतलब 50वां पद। 50वां पद हमें क्या दिया है, a15 दिया हुआ है, कितना दिया हमें 106। मतलब यहाँ से हमने a50 कैसे लिखा, मतलब इसमें दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में टोटल 50 पद है और अंतिम पद मतलब 50वां पद। तो ये 50 का मान हमारे पास कितना है 106।
अब हमें ज्ञात क्या करना है, 29वां पद मतलब A29 का मान ज्ञात करना है। A29 का मान हमें ज्ञात करना है, 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ए और सार्वंतर डी का मान निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, हम दो समीकरण बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हम लिखते हैं A3 हमारा क्या होता है, प्रश्नानुसार, सॉरी ठीक है, A3 हमारा क्या होता है, A3 क्या होता है हमारा A+2D होता है। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि A3 का मान होता है A+2D। तो A3 का मान है हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 12 दिया हुआ, तो 12 बराबर A+2D, ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसके बाद अब आगे क्या दिया है, A50 का मान हमें 106 दिया है। तो A50 का मान क्या होगा हमारा, A50 हमारा क्या होगा A+49D, A50 का मान होगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं हम A+49D, ठीक है। अब A50 का मान हमें बस क्या दिया है, 106 दिया हुआ है यहाँ पर, 106 इज इक्वल टू A+49D, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम फिर से समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे तो हमें D का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ घटाते हैं समीकरण 2 और 1 को घटाने पर, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 व 1 को घटाने पर। तो हमारे दो समीकरण हम लिख लेते हैं, क्या दिया हमें, 106 A+49D, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हमें, 12 इज इक्वल टू A+2D, ये हमें दो समीकरण दिए। तो हम समीकरण को घटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। अब ये घट जाएगा तो 106 में से 12 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 94। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 94 इज इक्वल टू, ये प्लस का है और माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 49D में से 2D जाएगा तो कितना बचेगा हमें, माइनस का 47D बचेगा। तो यहाँ से हमारा D का मान क्या बच जाएगा, D का मान हमारा क्या आ जाएगा, 94 डिवाइडेड बाय 47। तो यहाँ से D का मान हमारा क्या आ जाएगा, D का मान आ जाएगा हमारा 2, 47 दूनी 94। तो यहाँ से हमारा D का मान आ गया 2 आ गया यहाँ से हमारा D का मान, ठीक है। तो हमने D का मान निकाल लिया। अब D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें A का मान मिल जाएगा। तो हम D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू A और 2D, D की जगह हम क्या रख देंगे, D की जगह मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि D का मान 2 है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 12 बराबर A+4। अब 4 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, A बराबर 12 - 4। तो A का मान हमारा क्या आएगा, A बराबर 8। तो यहाँ से हमने A और D का मान हमें मिल चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है A29 मतलब AN का मान ज्ञात करना है। तो आप इतने को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम निकालते हैं A29 का मान, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं A29 का मान। तो हमारे पास फार्मूला क्या दिया, AN बराबर A+N-1D, ठीक है। तो यहाँ से हमें N का मान A29 का मान ज्ञात करना, क्या आएगा, A का मान हमारे पास क्या हुआ, 8 आया है। तो यहाँ पर 8 प्लस N का मान हमें क्या दिया है, 29 दिया, मतलब 29 दिया है। तो यहाँ से 29 - 1 और D का मान हमने क्या ज्ञात किया, 2, यहाँ से 2। तो यहाँ से A29 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 में से बन जाए कितना बचेगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 56। तो 8 प्लस 56, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के, 56 प्लस 8 कितना होगा हमारा, 64। तो यहाँ से हमारा आएगा 64। तो A29 का मान हमारे पास आ गया 64। अतः इस श्रेणी का 29वां पद क्या आएगा हमारा, 64। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अतः AP का 29वां पद, AP का 29वां पद क्या होगा हमारा, A29 बराबर कितना होगा, 64 होगा। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।